हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पर्टिकुलर अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से या किसी भी तरीके की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज आप लोगों के लिए फिर से मैं जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी लेकर के आई हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। डीयू का एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। जो लोग प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट चाहते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने डीयू के अंदर, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, पे लेवल आपका 10 रहने वाला है। ठीक है, 7 सेंट्रल पे कमीशन आपकी लगेगी। ठीक है, सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। बॉटनी में 8 है वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 है, कॉमर्स में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, इकोनॉमिक्स में 2 है, इंग्लिश में 6 है, ज्योग्राफी में 3 है, हिंदी में 2 है, मैथमेटिक्स में 3 है, माइक्रोबायोलॉजी में 3 है, फिजिकल एजुकेशन में 1 है, संस्कृत में 1 है और जूलॉजी में 5 वैकेंसी है। ठीक है, और बाकी जो है कैटेगरी वाइज भी आप देख लीजिएगा कि आपकी वैकेंसी है या नहीं है। तो जैसे कुछ बच्चों का जो नेट होता है, पर्टिकुलरली आपको क्या चाहिए होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि आपके पास मास्टर्स हो विद 55% मार्क्स प्लस में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर आप पीएचडी है तो फिर आपको और भी ज़्यादा वेटेज मिलता है। ठीक है, तो बेसिक जो है आपका मैंडेटरी है कि आपके पास बेसिकली आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए प्लस में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड के लिए 2,000 रुपये है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,500 रुपये है, एससी एसटी के लिए 1,000 रुपये है एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। एंड दूसरा ये है कि ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने जो है अप्लाई कर दिया तो देन उसके बाद जो है आपको ये फ़ीस वापस नहीं की जाएगी किसी भी हाल में। ठीक है, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बेसिकली विमेन कैंडिडेट्स के लिए तो कई बार जो है फ़ीस होती ही नहीं है, बट इसमें फ़ीस ज़्यादा है, बट फिर भी आप अप्लाई कर लीजिए क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू के थ्रू होगा, लेकिन आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी वो आपके एपीआई स्कोर के बेसिस पर की जाएगी। एपीआई स्कोर मैंने बता रखा है आपको, बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी मैक्सिमम आपको 55 मार्क्स या 50 या 45 मार्क्स कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग क्राइटेरिया उसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा। एपीआई स्कोर मतलब कि आपकी जितनी भी आपकी अब तक क्वालिफिकेशन उनमें आपके कितने मार्क्स बनेंगे उसको मिला करके जो टोटल 100 में से आपके मार्क्स बनते हैं उसके बेसिस पर आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स मिलते हैं, पीएचडी के अलग से मार्क्स मिलते हैं, एमफिल के अलग होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएशन के। ठीक है, जितनी आपकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अवार्ड्स के भी अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, आपके रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो एक रिसर्च पेपर के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करके आपका नेट क्या है, पीएचडी है या नहीं है। ठीक है, तो जेआरएफ और नेट मैक्सिमम आप इनमें 10 मार्क्स मिलते हैं आपको, एमफिल प्लस पीएचडी के 25 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करके आपका जो है 100 मार्क्स का एपीआई स्कोर बनता है। ठीक है, और उसमें आपको क्या है बेसिकली जो है आपको 55 से कम अगर आपके स्कोर करते हैं तो आपको नहीं शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5 मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन है। डैट मीन्स कि जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 50 मार्क्स जो है उनको स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जा कर के उनका कहीं पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ जो एपीआई स्कोर है वो आपके शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है। ठीक है, ना कि आपके फाइनल सिलेक्शन का। फाइनल सिलेक्शन जो है आपके इंटरव्यू जो होगा उसके बेसिस पर आपका किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ है, मास्टर्स होना चाहिए, आपका नेट होना चाहिए। बाकी अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह है तो ये भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करेंगे। तो जो वैकेंसी आई है वो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आई है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि ये 27 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया था और विद इन 2 वीक्स आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। ठीक है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। देन उसके बाद क्या है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।